हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। ये वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब बच्चे एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा में किसी भी कॉलेज में 10वीं के बाद, उनको पता नहीं होता है कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, ठीक है, और कौन सा कॉलेज का लोकेशन क्या है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 बेस्ट कॉलेज इन पुणे। मैंने पुणे इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र से बच्चों को पुणे में सीखने को आने का मन करता है और उनको लगता है भाई मैं भी पुणे में पढ़ूं, क्योंकि पुणे इज़ वेरी फेमस फॉर एजुकेशन, इज़ हब ऑफ एजुकेशन पहले से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ पुणे के 5 बेस्ट कॉलेजेस जो मुझे लगते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो कॉलेजेस मैं बताऊँगा उसमें पहला कॉलेज गवर्नमेंट का है और बाकी जो 4 कॉलेजेस हो MSBT के अंडर उनका सिलेबस डिज़ाइन होता है, महाराष्ट्र MSBT, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज का जो सिलेबस होता है वो ऑटोनोमस कॉलेज अगर होगा, गवर्नमेंट कॉलेज अगर ऑटोनोमस है, पुणे का तो गवर्नमेंट ऑटोनोमस है, तो वो खुद अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्या क्या कॉलेज आप जब चूज़ करते हो तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो मैंने भी अपने करियर में जो सीखा है कॉलेज इंजीनियरिंग करते वक्त, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कॉलेज कब से शुरू हुआ है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट 2000 पहले का है, 2000 के बाद का है। जितना ज़्यादा पुराना कॉलेज है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि कोर्सेज कौन से कॉलेज में अवेलेबल है। जो आप कोर्स लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी हो, वो उसमें अवेलेबल है या नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ जो प्लेसमेंट होता है। अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो 3 साल का, या फिर अगर आप 12वीं के बाद आ रहे हो, डायरेक्ट सेकंड ईयर में आ रहे हो तो 2 साल का, डिप्लोमा के बाद अगर जॉब करना चाहते हो तो आपको चांसेस है या नहीं, उस कॉलेज में कंपनी आती है या नहीं प्लेसमेंट के लिए। जैसे आप 3rd ईयर में जाते हो डिप्लोमा के तो कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, तो कंपनी खुद आके कॉलेज में बच्चों को हायर करती है, मतलब प्लेस करती है। तो जैसे ही पास आउट होते हो बस आपको ज्वाइन करना होता है। अगर आपको डिप्लोमा के बाद जॉब करना है तो प्लेसमेंट है या नहीं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोकेशन। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जब वो फॉर्म भरते हैं तो बस नाम बड़ा होता है, DY पाटिल सुना, अरे अच्छा कॉलेज है ले लो, लेकिन DY पाटिल के महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो वो जो कॉलेज ले रहे हैं वो कहाँ पर है, क्योंकि अगर कॉलेज सिटी में है, मान लीजिए हम पुणे की बात कर रहे हैं, पुणे जो सिटी है उसके आसपास नज़दीक में कॉलेज है तो अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए या कुछ भी पढ़ाई के लिए क्लासेस लगाने हो या फिर कुछ शॉपिंग करना हो, कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी हो, या फिर आपको गांव आना जाना हो, इधर उधर जाना हो, तो आसपास स्टेशन होना चाहिए। तो ये लोकेशन भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको 2 साल 3 साल वहाँ पे पढ़ाई करनी है कम से कम, ठीक है। इंजीनियरिंग में लेते हो तो 3 साल 4 साल भी करनी होती है। तो कॉलेज का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कुछ बच्चे देखे हैं सिंहगढ़ का नाम लेके वो लोनावाला वगैरह ऐसे कॉलेज में चले जाते, वो वही हिल स्टेशन जैसा कॉलेज है, मतलब पहाड़ों में कॉलेज है, वहाँ से आपको सिटी में आना हो तो बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, आना जाना अच्छा होना चाहिए और आसानी से होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर, बाकी तो कुछ नहीं होता है। हर एक कॉलेज गवर्नमेंट ऑटोनोमस छोड़ के सारे कॉलेजेस डिप्लोमा का सिलेबस सेम ही होता है, एग्जाम सेम होता है, सबको महाराष्ट्र में पेपर एक ही आता है। तो ऐसा नहीं कि भाई ये कॉलेज अच्छा है तो इसमें अलग पढ़ाएंगे, ये कॉलेज बुरा है तो इसमें नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टाफ वगैरह कैसा भी हो, आप खुद कैसे पढ़ाई करते हो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है मैंने स्टाफ कितना अच्छा है कितना बुरा है ये यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि स्टाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि आप कैसे बनोगे। स्टाफ सिर्फ आपको गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा, लेकिन बच्चा खुद कितना पढ़ाई करता है उसके ऊपर पूरा उसका मार्क्स डिपेंड होता है, ठीक है।
इसलिए स्टाफ को मैंने यहाँ जानबूझ के कंसिडर नहीं किया है। और कभी नहीं बोल सकते, अगर आपको कोई बोलता है भाई इस कॉलेज का एजुकेशन अच्छा है तो वहाँ पे ले लो, लेकिन वो चीज़ पहले होती थी, लेकिन स्टाफ तो बहुत सारे चेंज होते रहते हैं बराबर। पिछले 5 साल में जो सर पढ़ाते थे, जो टीचर्स थे उस कॉलेज में, तो ज़रूरी नहीं कि अभी भी वही टीचर हो, वो चले जाते हैं इधर उधर, उनका स्विच होते रहता है। तो पिछला परफॉर्मेंस एजुकेशन अच्छा था अगर कोई बोलता है तो उस पर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स काफ़ी है, आप कॉलेज चूज़ कर सकते हो, क्योंकि डिप्लोमा का कॉलेज है तो महाराष्ट्र एमएसबीटी के अंडर ही कंट्रोल होता है। पूरे महाराष्ट्र में एक ही बोर्ड है एमएसबीटी, तो आपको सिलेबस, एग्ज़ाम वो सब सेम ही रहेगा, एक ही क्वालिटी बच्चे पास आउट होंगे एक ही क्वालिटी से, किसी भी कॉलेज से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला कॉलेज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट कॉलेज का, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मैंने पहले भी बोला है ऑटोनोमस का मतलब होता है ये तो डीटी की तरफ से ही आपको एडमिशन प्रोसेस से ये कॉलेज मिलेगा। ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे तो पूरे महाराष्ट्र में ये बहुत ही मोस्ट वांटेड कॉलेज है, इसमें कट ऑफ ज़्यादा लगता है, अबाउ 90%। किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेना हो तो आपको 10वीं के मार्क्स चाहिए। अगर आपका डिपेंड्स आपका कौन सा ब्रांच लेना चाहते हो तो कम ज़्यादा उस पर कट ऑफ होता है, थोड़ा बहुत पॉइंट में या फिर 1-2-3% में फ़र्क पड़ता है। अगेन आप कैटेगरी में हो, आपको रिजर्वेशन है, उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो 90% के आसपास कट ऑफ रहता है इसका, लेकिन आपको मार्क्स है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो। इस कॉलेज की एक अलग बात, बाकी कॉलेजेस से मैं बताने वाला हूँ, इसकी अलग बात यह है कि ऑटोनोमस कॉलेज है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑटोनोमस है। सिर्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है वो एमएसबीटी के अंडर चलेगा, उसका सारा सिलेबस, एग्ज़ाम बाकी कॉलेज के जैसे होगा। लेकिन ऑटोनोमस का मतलब होता है वो सब कुछ कॉलेज के अंदर होगा, कॉलेज के सर ही आपको पढ़ाएंगे, वो ही सिलेबस डिज़ाइन करेंगे, पेपर भी वही डिज़ाइन करेंगे, उनको जो चाहिए वही क्वेश्चंस आपको आएंगे, वहीं पे आपका रिजल्ट बनेगा, उसके अंदर ही, आपको बाहर कुछ नहीं है, एमएसबीटी के अंडर आपका है ही नहीं कुछ, ठीक है। लेकिन एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड के थ्रू ही होगा, लेकिन जो है सब कुछ अंदर, पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न सब उनका अलग होगा, ठीक है। तो ये आसान बनता है कंपेरेटिवली, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है या फिर मैंने जहाँ तक सुना है, देखा है कि भाई अगर ऑटोनोमस कॉलेज है तो कंपेरेटिवली पासिंग जो है कॉलेज के अंदर ही होता है, तो कंपेरेटिवली पास होना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती है, आपके सर बताते रहते हैं कि किस तरह का पैटर्न आएगा, क्वेश्चन बैंक वगैरह मिल सकती है। तो और बाकी जो इसका फ़ायदा है कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच रहता है इसमें, तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल से ज़्यादा फोकस होगा। और जैसे ही डिप्लोमा पास आउट करोगे तो आपका वैल्यू जो होता है मार्केट में कि गवर्नमेंट से पास आउट किया है पॉलिटेक्निक, वो भी पुणे से, तो आपका थोड़ा वेटेज बाकी कंपेरेटिवली ज़्यादा बाकी स्टूडेंट से अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉलेज ये कब शुरू हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 1957 का कॉलेज है, मतलब बहुत ही पुराना कॉलेज है। और इसके बाद हम देखते हैं इनमें कौन से कोर्सेस अवेलेबल है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लिस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्रेस डिज़ाइन एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। इनमें से कुछ ब्रांचेस जो है वो आपको अदर कॉलेजेस में नहीं मिलेंगी, जैसे कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होता है, उसके बाद ड्रेस डिज़ाइन नहीं होता है, अप्लाइड मैकेनिक्स सेपरेट इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट होता है लेकिन इसका सेपरेट ब्रांच है इस कॉलेज। ये गवर्नमेंट है और पुराना है इसलिए है, ठीक है। तो ज़्यादातर ब्रांचेस आपको देखती हैं सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जगह पे मिलेगा, ठीक है। तो ये था कोर्सेज कौन से हैं यहाँ पर अवेलेबल। और सबसे इम्पोर्टेंट आगे एक बात आती है कि प्लेसमेंट कैसा है कॉलेज का। अगर मैं प्लेसमेंट की यहाँ पर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर मेजर रिक्रूटर्स कौन सी कंपनी आती है। तो पिछले साल की ही बात है, यहाँ पर आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं। टाटा कंसल्टिंग आई थी पिछले साल, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट आईटी कंपनी है, अब उसके बाद शंडर इलेक्ट्रिक, टाटा पावर, एक्सप्लियो इंडिया इंफोसिस्टम, उसके बाद KSB, L&T कंस्ट्रक्शन, उसके बाद शापूरजी, DXC और टाटा टेक्नोलॉजी। मतलब IT मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, तो सारी कंपनीज यहाँ पर आती है और आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कॉलेज में कंपनी आती है वहाँ पे आपका नौकरी आपको मिल जाती है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डिप्लोमा के बाद नौकरी करना चाहते हो तो ये अच्छी बात बन जाती है। यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ डायरेक्ट आती हैं।
बाकी कॉलेजेस प्राइवेट में भी आती हैं, आगे जो बताने वाले वहाँ पर भी आती है, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। अगर आपको मार्क्स कम है, 90 के अंदर है, 80 के अंदर है, या फिर कोई भी मार्क्स है, तो कंपेरेटिवली मैं आगे भी कॉलेजेस बताऊँगा वो भी अच्छी हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है आपके मार्क के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं कैसे करूँगा, ऐसा नहीं होता है। बाकी कॉलेजेस के बच्चे भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, आप जितना खुद करोगे उतना आप अच्छा बनोगे। और एक गवर्नमेंट कॉलेज की एक नेगेटिव साइड, मतलब एक अच्छी बात नहीं है ये यहाँ पर कि बहुत सैचुरेटेड होता है माहौल सैचुरेटेड होता है। मतलब जितना आपको बाहर के कॉलेज जितना एक्टिविटीज़ वगैरह जितना में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर उनको आगे जाने की जितनी खुशी या फिर ख्वाहिश रहती है, उतना गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट है तो वहाँ पे सैचुरेशन हो जाता है, आगे बढ़ने की चाह कम हो जाती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स की नहीं, स्टूडेंट तो खुद पे डिपेंड है। उसके बाद हम देखते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है उसके कॉलेज का। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैकेजेस, अगर आप देखते हो डिप्लोमा के बाद 4.74 लाख पैकेज मैक्सिमम मिला हुआ है, और मिनिमम एवरेज पैकेज है 2 मतलब 3 लाख का पैकेज सालाना आपको, मतलब तकरीबन आप अगर 3/12 करते हो तो 20-25 हज़ार, कम से कम 25 हज़ार तक आपको सैलरी मिलेगी मंथली इस कॉलेज से अगर आप प्लेस होते हो तो कितने बच्चे कब स्टूडेंट प्लेस हुए हैं एल&टी में, कितने हुए हैं 2000, पिछले साल का ये पूरा रिकॉर्ड है। 2021-22 में एल&टी कंस्ट्रक्शन, मतलब सिविल ब्रांच के लिए कंपनी, इलेक्ट्रिकल वाला हुआ है 5 ब्रांच, सिविल के 3 हुए हैं, मैकेनिकल के 3 हुए हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हो वीडियो पॉज करके अगर आपको देखना है, बिरला सॉफ्ट IT कंपनी है, कंप्यूटर वाला 1 हुआ है। उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी है, मैकेनिकल। तो ये प्लेसमेंट अच्छा है। तो मैं आपको कहता हूँ प्लेसमेंट देखना है आपको, कैसा है कॉलेज का, बहुत ज़रूरी हो जाता है। और लास्ट पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो लोकेशन, कॉलेज कहाँ पर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको 3 साल वहाँ पे निकालने हैं, मतलब ये कोई छोटी नहीं कि आप कहीं पे भी पहाड़ों में जाके 3 साल नहीं निकाल पाओगे। हाँ, अगर बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पहाड़ों में है तो वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन आपको अगर पता नहीं, गलती से कहीं पे भी चले गए तो सिटी के आसपास या सिटी के अंदर कॉलेज हो तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉलेज मैंने पिकअप किए हैं, सारे पाँचों के पाँचों कॉलेज आप बिंदास, लोकेशन बहुत ही अच्छा है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, इसका लोकेशन कहाँ पर है ये पूरा पढ़ लीजिए। कॉन्टैक्ट इन्फो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे, गणेश खिंड यूनिवर्सिटी रोड, शिवाजी नगर। मतलब जो सेंटर है पुणे सिटी, मेन सिटी, उसके अंदर ही है कॉलेज, मतलब मेन जगह पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लोकेशन आपका सब कुछ आसपास में, स्टेशन पास में, सब कुछ पास में है। तो इस कॉलेज का तो कोई टेंशन है ही नहीं कि भाई दूर है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। पुणे के मेन सिटी, पुणे मेन सिटी जहाँ पर है वहीं पर कॉलेज है, सेंटर में है, ठीक है सर, ठीक है। इतना तो समझ गए। तो देखते हैं अब अगला कॉलेज कौन सा है। अगला कॉलेज है मेरा मानना है कि पिंपरी चिंचवड़ पॉलिटेक्निक, इसको मैं 2 नंबर पर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो NBA एक्रेडिटेड कॉलेज है, दूसरी बात ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, अप्रूव्ड बाय IICT, MSBT के अंडर है, वो तो होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन NBA एक्रेडिटेड और ISO सर्टिफाइड बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये जो कॉलेज है पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है, यही रीज़न है मैंने इसको पिक किया है। इसका इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। सबसे पहली बात, इस्टेब्लिशमेंट अगर आप यहाँ पे अबाउट अस में जाते हो तो आपको यहाँ पे देखिएगा 1990 है, 1990 में, मतलब लगभग पुराना कॉलेज है, ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कोर्सेज कौन से इसमें अवेलेबल है, हम देखते हैं। डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तो देखिए आप यहाँ पे पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब जो मेन ब्रांचेस है जो ज़्यादा चलती हैं वो सब है यहाँ पर। तीसरी बात यहाँ पर आती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में अगर आप जाते हो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में, ये कॉलेज प्लेसमेंट के बारे में बहुत ही अच्छा है। कौन सी कंपनी में आती है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पूरी लिस्ट। IBM, L&T, GTT, बजाज, आशिया, गोदरेज, HCL, टाटा मोटर्स। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर आती है, ठीक है। तो 2018 में टाटा मोटर्स ने देखिए कितने 35 बच्चे उठाए थे इस कॉलेज से, ठीक है। फिर सारे, उसके बाद बजाज ऑटो के देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हुए हैं, उसके बाद मतलब सारा यहाँ पर डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद प्लेसमेंट देखिए, KPIT 1920 का है, मतलब कोरोना के पहले का, 3 बच्चे हुए हैं। ये कंपनी का नाम है,
कमिंस में 8 बच्चे हुए हैं मैकेनिकल के, बजाज ऑटो में 10 बच्चे प्लेस हुए हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ENTC में से। तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट भी अच्छा है। और अगली बात आती है लोकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले ही बोला है, फिर से मैं बोलता हूँ। लोकेशन क्या है, यहाँ पर एड्रेस देख सकते हो, पिंपरी चिंचवड पॉलिटेक्निक सेक्टर नंबर 26 प्राधिकरण निगड़ी पुणे। तो ये लोकेशन जो है अच्छा लोकेशन है। ये पिंपरी चिंचवड में आता है, ठीक है। तो वहाँ पास में आपको स्टेशन मिलेगा, बस स्टैंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, रेलवे लाइन है, तो आना जाना बहुत ही आसान है। लोकेशन का कोई प्रॉब्लम इशू आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो पुणे सिटी में आप आके आधे घंटे के अंदर लोकल रेलवे जो भी पकड़ के आप आधे घंटे के अंदर कॉलेज में पहुंच सकते हो, ठीक है। बस से जाओगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा। लोकल जो है मुंबई लोकल, वैसे पुणे की जो लोकल है वो लोकल स्टेशन के आसपास में ही है, इसलिए बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आने जाने में अच्छा है, ठीक है। तो आप बिंदास इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर, अगला कॉलेज देखते हैं। अगला कॉलेज है मेरी लिस्ट में टॉप 3 में, थर्ड कॉलेज मैं बताऊंगा आपको YB पाटिल पॉलिटेक्निक, जो अभी जो बताया पिंपरी चिंचवड पॉलिटेक्निक के पास ही है, ठीक है। उसमें से एक 500 मीटर, आधा 1 किलोमीटर डिस्टेंस है सिर्फ। ये भी कॉलेज मैं आपको रिकमेंड करूँगा। रिकमेंड मतलब आपकी आफ्टर ऑल आपकी ख्वाहिश है, आपको डिसीजन लेना है कौन सा कॉलेज। मैं बस मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कब कॉलेज ये शुरू हुआ है। इंस्टीट्यूट एट ग्लांस में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1984 में कॉलेज शुरू हुआ है, तो इससे भी पुराना कॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कोर्सेज कौन से आपको यहाँ पे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, IT, ये सारे ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए कौन से ब्रांचेस है यहाँ पे, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की बात करते हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अगर इस कॉलेज का देखते हैं तो अच्छा है। KPIT में देखो, KPIT का प्लेसमेंट का इन्होंने न्यूज़ डाला हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद अगर कौन सी कंपनियाँ इस कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पे लिस्ट है, स्क्रम्बर्गर, IES, टाटा टेक्नोलॉजी, IBM, गोदरेज, विप्रो, L&T, मतलब सब बड़ी MNC कंपनी यहाँ पर आती है। बस आपको पढ़ाई करके इस कॉलेज प्लेसमेंट की तैयारी करके आप प्लेस हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कहाँ पर है कॉलेज। मैंने जैसे पहले ही बोला, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉलेज जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस आप देख सकते हो, ठीक है, ये राइट साइड में ये पूरा एड्रेस है। तो आप देख रहे हो सेक्टर 29 निगड़ी प्राधिकरण, तो जो पिंपरी चिंचवड के कॉलेज अभी बोला था उसके पास में ही है, आकुर्डी में, तो स्टेशन के पास ही है वो भी कॉलेज। आना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पिंपरी चिंचवड के अंदर है, पुणे सिटी है और पिंपरी चिंचवड सिटी, दोनों भी सिटी वेल डेवलप्ड है, तो बाकी सारे रिसोर्सेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लासेस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस लिस्ट में अपना अगला कॉलेज जो है JSPM राजर्षि शाहू पॉलिटेक्निक, ठीक है। जो अभी जो मैंने बोला कॉलेज उससे 1-2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर रहेगा दूर, ठीक है। हाईवे पे है, कम्युनिकेशन अच्छा है, आप स्टेशन से भी एक 5-10 मिनट में बाइक पे पहुंच सकते हो, या वहाँ पे किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंच सकते हो, या फिर हाईवे से भी आप ये मुंबई और बेंगलोर जो हाईवे है उस हाईवे पर ये कॉलेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहली बात तो ये कब कॉलेज शुरू हुआ है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पर उन्होंने लिखा होगा कि कॉलेज कब शुरू हुआ है। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 2001 में कॉलेज है, मतलब तकरीबन 20 साल हो चुके हैं कॉलेज को, तो अच्छा खासा कॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराना कॉलेज है। कोर्सेस अवेलेबल कौन से हैं देखते हैं एकेडमिक्स में जाके। तो सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल भी है, तो 4 ब्रांचेस है, ठीक है। उसके बाद हम प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो प्लेसमेंट अगर हम देखते हैं TN पे एक्टिविटीज़ में जाके इसका प्लेसमेंट है या नहीं,
मुझे लगता है इस कॉलेज की प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ तो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। आप अपने हिसाब से भी इसकी कर सकते हैं, इंक्वायरी कॉलेज में फ़ोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है मुझे प्लेसमेंट में, लेकिन कॉलेज का जो लोकेशन अच्छा है, कोर्सेस अवेलेबल है और इस्टेब्लिशमेंट भी 20 साल पुराना है। तो आपको जॉब अगर कॉलेज में नहीं भी मिलता है ना, पहली बात तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा के बाद जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे 70-80% बच्चे जो होते हैं, 80 to 90% बच्चे बोल सकते हैं, डिप्लोमा के बाद डिग्री भी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं। तो जॉब करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, अगर करते भी हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है, तो बाद में उनको डिग्री करनी ही पड़ती है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है जॉब की तो आप डिग्री करके भी जॉब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा के बाद आप डिग्री करो, ये मेरा कहना है, मेरा सजेशन है। लेकिन स्टूडेंट की फैमिली कंडीशन, स्टूडेंट का सोचना इसके ऊपर डिपेंड है वो क्या करता है, ठीक है। तो अगला कॉलेज और लास्ट कॉलेज 5 नंबर का हमारा ये है AISSMS पॉलिटेक्निक। अच्छा सर, ये इतना बड़ा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटीज़ पॉलिटेक्निक, बराबर। ये कॉलेज जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था हम ये भी देखते हैं और सब कुछ देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन है इस कॉलेज की, कैसे कब क्या हुआ था, पूरा इन्होंने हिस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर फाउंडर में जाते हैं, 1917 में ये जो सोसाइटी है ये फॉर्म हुई थी और इस सोसाइटी के अंदर ये कॉलेज है अपना। सोसाइटी मतलब रहने की सोसाइटी नहीं, वो बोर्ड का नाम है उनके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट प्रोफाइल में अगर जाते हैं हम तो देखिए ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1994 का कॉलेज है। तो ये JSPMC भी पुराना कॉलेज है, तो अच्छी बात होती है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कोर्सेज कौन से अवेलेबल है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसके बाद सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, ये यहाँ पे मैंने देखा है, बाकी कॉलेजेस में ये नहीं देखा मैंने। क्यों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसका अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ये कंप्यूटर और IT के रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट बन जाते हो ना, तो आपका करियर में बहुत ग्रोथ आएगी, क्योंकि इससे आगे जो चीज़ें होंगी, टेक्नोलॉजीज डिपेंड होंगी, वो मशीन लर्निंग इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होंगी और इसको बहुत ज़्यादा स्कोप है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जॉब को कंपनीज़ में जाओ, कहीं पे भी जाओ आप, तो अगर हो सके, मतलब आपको खुद रिसर्च करना है, मैंने बोला है इसलिए नहीं करना है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके भी आप आगे उसमें जा सकते हो, IT करके भी आगे इसमें जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर ब्रांच मुझे दिख रही है इसलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि मैंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ब्रांच मैंने नहीं होती है ज़्यादा कॉलेज में, मैंने पहली बार देखी है, ठीक है। डिप्लोमा अगर इसमें भी कर सकते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है यहाँ पर, कौन सी कंपनियाँ आती हैं यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए उनको लोगोज दिए हुए हैं, टाटा है, विषय, विप्रो है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जॉन डियर है, बहुत अच्छी बात है, महिंद्रा है, लार्सन एंड ट्यूब्रो मतलब L&T, गोदरेज है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आती है। उसके बाद TNP एक्टिविटी में जाएंगे, देखिए यहाँ पर उन्होंने पूरा गोल सेट किया हुआ है कि भाई रोड मैप दिया हुआ है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अगर आपको प्लेस होना है तो ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कॉलेजेस आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, कॉलेज के यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो आपको डाउट है तो। और उसके बाद लोकेशन, कॉलेज कहाँ पर, मैंने पहले ही बोला कि इसका लोकेशन इतना मतलब ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये भी जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे सिटी में आता है, ये भी सिटी में ही आता है। जो RTO है पुणे का, पुणे रेलवे स्टेशन, जो पुणे रेलवे स्टेशन है उसके पास में ही कॉलेज है ये। तो कोई बात नहीं है, आप महाराष्ट्र से कहीं से भी डायरेक्ट पुणे में आपको रेलवे मिलती है। बस से आते हो तो बस भी मिल जाएगी, पुणे स्टेशन में उतर जाओ, वहाँ से चल के 5 मिनट के अंदर वहाँ से चल के आप जा सकते हो, ठीक है। तो लोकेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉलेज की, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉलेजेस की लिस्ट
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो बच्चे आना चाहते हैं कॉलेज से रिलेटेड, उनको डाउट है भाई कौन सा कॉलेज लूँ, कैसे डिसाइड करना है, तो उनको हेल्प हो जाएगी। आपकी जिम्मेदारी है कि ये मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा और आपकी जिम्मेदारी की ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब खुद उसको प्रमोट करेगा अगर आप लाइक करते हो। कोई भी डाउट हो किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, आपको वीडियो चाहिए या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा और वीडियो हो सके तो मैं ज़रूर उसके बनाने की कोशिश करूंगा। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको एडमिशन लेने से डिप्लोमा, इंजीनियरिंग का एडमिशन, इंजीनियरिंग ख़त्म होने तक पूरा मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। उसके बाद आपका जो भी कोर्सेस है ऑनलाइन, मैथमेटिक्स हो, डिप्लोमा में हो या इंजीनियरिंग हो, वो पूरा अपना इसी चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है, वो आपको एक्सेस करना है। आप चेकआउट भी कर सकते हो अभी, ठीक है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।